इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए तो बहुत सारे म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिसके बारे में हर जगह यूट्यूब में भरा पड़ा है, लेकिन अगर मैं एक म्यूजिक लेबल चलाता हूं तो मेरे इंडिपेंडेंट म्यूजिक लेबल के गाने रिलीज करने के लिए बहुत सारे आर्टिस्ट को वो सारी सर्विसेज देने के लिए जो एक लेबल देता है, कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स अच्छे हैं जो लेबल वाले प्लान्स प्रोवाइड करते हैं, इसके बारे में बहुत सारी रिक्वेस्ट थी। मेरे को भी था कि यार इस टॉपिक के बारे में एक वीडियो जरूर बनानी चाहिए, क्योंकि मेरे भी काफी सारे क्लाइंट्स और स्टूडेंट्स हैं जो एक लेबल स्टार्ट कर रहे हैं या ऑपरेट करते हैं और वो अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स में काफी स्ट्रगल करते हैं। तो अगर आप एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक लेबल चलाते हो, चलाना चाहते हो, खोलना चाहते हो या ऑलरेडी खोलने के प्रोसेस में हो और आप ढूंढ रहे हो कि एक बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर उसके लिए कौन सा होगा, तो आज की वीडियो आपके लिए है। स्टार्टिंग से एंड तक बिना स्किप करे देखिएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सर गामा और ये वीडियो पार्ट है मेरी यूट्यूब वीडियो सीरीज का ऑल अबाउट म्यूजिक बिजनेस फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। इस वीडियो सीरीज में मैं सबको म्यूजिक बिजनेस के बारे में वो चीजें बताता हूं जो और कोई हिंदी में एटलीस्ट इंडिया में नहीं बता रहा है। तो आप मुझे म्यूजिक बिजनेस कोच ऑफ इंडिया भी कंसीडर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये पूरी प्लेलिस्ट को आप देख सकते हो यहाँ पर। इस वीडियो के बाद ये चेकआउट कीजिएगा, उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप म्यूजिक इंडस्ट्री का पार्ट हो, बनने जा रहे हो, अभी म्यूजिक इंडस्ट्री में एंटर किए हो और वहां पर खुद को सस्टेन करना चाहते हो, तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। नहीं तो म्यूजिक इंडस्ट्री में आपके साथ बहुत सारे स्कैम, फ्रॉड, अनअवेयरनेस की वजह से आपका लॉस, ये सारी चीजें होने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो आप वो सीरीज जरूर चेक कीजिएगा। और अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पर कि कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जो म्यूजिक लेबल्स के लिए बनी हैं और वो कितने कितने के प्लान्स प्रोवाइड करती हैं, किसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम ट्यूनकोर पे। ट्यूनकोर आप लोग ने सुना ही होगा, अगर आप इस चैनल के व्यूअर हो, फॉलोअर हो, तो आपको ट्यूनकोर के बारे में 110% पता होगा। ट्यूनकोर एक लेबल प्लान प्रोवाइड करता है जो उनका सबसे हाई वैल्यू प्लान है, 3999 या 3999 प्लस जीएसटी का। तो मोटा मोटा 4000 रुपए प्लस जीएसटी आपको उसमें देना होता है। उसके अंदर आपको वो सारी सर्विसेज मिलती हैं जो एक लेबल के पास होनी चाहिए, लेकिन इस फीस में आप सिर्फ एक ही आर्टिस्ट को रिलीज कर सकते हो। लेकिन अब आप कहोगे सर मेरे को तो बहुत सारे आर्टिस्ट रिलीज करनी है, म्यूजिक लेबल एक आर्टिस्ट पे थोड़ी चलता है, म्यूजिक लेबल 10, 20, 50, 100 आर्टिस्ट पे चलता है। तो आप और आर्टिस्ट भी ऐड कर सकते हो। सो बेसिकली 4000 प्लस जीएसटी एनुअली पर ईयर एक आर्टिस्ट के लिए। जब आप सेकेंड आर्टिस्ट को ऐड करोगे, नया रिलीज करोगे, उसके अंदर एक और आर्टिस्ट का नाम डालोगे, तो आपको हर आर्टिस्ट के लिए हर ईयर 999 या 1000 रुपए प्लस जीएसटी एक्स्ट्रा देना होगा पर आर्टिस्ट पर ईयर। तो लेट्स सपोज कि मैंने इस साल 9 एक्स्ट्रा आर्टिस्ट रिलीज किए ट्यूनकोर से। एक आर्टिस्ट तो वो मुझे दे रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री 4000 के प्लान में, तो 9 और आर्टिस्ट मैंने इस साल रिलीज कर दिए, तो मेरे टोटल 10 आर्टिस्ट हो गए। तो मुझे अगले साल 4000 प्लस जीएसटी प्लस 9000 फॉर 9 आर्टिस्ट प्लस उसका जीएसटी पे करना होगा ट्यूनकोर को, वो सारी सर्विसेज अवेल करने के लिए जो एक लेबल को, एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को देनी होती है। हर आर्टिस्ट को ओएसी प्रोवाइड करना, कॉपीराइट क्लेम्स, कंटेंट आईडी, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी आपके इस प्लान में इंक्लूड हो जाती हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, ट्यूनकोर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी बहुत अच्छी है और ये बिलीव डिजिटल जो दुनिया का एक सबसे बड़े म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स में से एक है, उनका सब ब्रांड है जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट और इंडिपेंडेंट लेबल्स को सर्व करता है। लेकिन ये बहुत कॉस्टली है। अगर आपकी बजट का कोई इशू नहीं है तो आप ट्यूनकोर पे बिना फिक्र के जा सकते हो। ट्यूनकोर इज गुड बट कॉस्टली बहुत है। अगर आप लेबल चला रहे हो तो आई एम श्योर आप एटलीस्ट 5 से 6 आर्टिस्ट फर्स्ट ईयर में तो रिलीज करो ही करोगे। नेक्स्ट ईयर आप और नए आर्टिस्ट लेके आओगे और आपको हर साल ये नंबर ऑफ आर्टिस्ट बढ़ते जाएंगे, तो आपकी फीस भी इवेंचुअली बढ़ती जाएगी जो आपको ट्यूनकोर को देनी पड़ेगी पर ईयर। जितने आर्टिस्ट उतने 1000 प्लस जीएसटी प्लस 4000 प्लस जीएसटी एनुअली तो देने ही देने हैं। तो ये फीस इवेंचुअली 1 लाख 2 लाख तक जा सकती है डिपेंडिंग ऑन आप कितने आर्टिस्ट रिलीज करते हो। अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है तो ट्यूनकोर इज अ गुड डिस्ट्रीब्यूटर फॉर दैट। और जितनी भी सर्विसेज एक डिस्ट्रीब्यूटर को मिलनी चाहिए, इंक्लूडिंग कंटेंट आईडी, कॉपीराइट क्लेम्स, व्हाइट लिस्टिंग, ओएसी प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें ट्यूनकोर आपको दे देगा एज ए लेबल, ताकि आप अपने सारे आर्टिस्ट के अकाउंट्स को मैनेज कर सकें। और रॉयल्टी स्प्लिट का भी ऑप्शन है इसके अंदर। आप अपने आर्टिस्ट को बोल सकते हैं कि आप अपना एक ट्यूनकोर पे फ्री अकाउंट बना लीजिए और जितने भी आपके गानों के आर्टिस्ट की अगर आपकी परसेंटेज डील है कि ये गाना हम रिलीज कर रहे हैं, आपको इतना % मिलेगा, हमें इतना % मिलेगा, तो वो आप ट्यूनकोर पर ही सेट कर सकते हैं, ताकि जब पैसा कमा के ट्यूनकोर आपको देगा ऑलरेडी उसमें से परसेंटेज कट निकाल के दूसरे आर्टिस्ट को दे देगा और आपको बाकी का पैसा दे देगा, ताकि आपको मैनुअली अकाउंटिंग नहीं करनी पड़ेगी। इस गाने से इतना पैसा आया, हर महीने सीए के साथ बैठ के
से परसेंटेज वाइज हिसाब कर रहे हो, वो नहीं करना पड़ेगा। स्प्लिट पेमेंट्स का ऑप्शन भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। तो ये था हमारा पहला डिस्ट्रीब्यूटर विच इज गुड बट थोड़ा सा कॉस्टली। एक और चीज ट्यूनकोर के बारे में कि ट्यूनकोर आपको 100% रॉयल्टीज देता है, वो कोई कमीशन अपने पास नहीं रखेगा इसके अंदर, लेकिन टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं है। जितने भी आप रॉयल्टीज कमाओगे वो यूएस में इकट्ठा होती हैं, यूएस से जब आपको दी जाएंगी तो टैक्स काटा जाता है, एक विद होल्डिंग टैक्स कहते हैं। जैसे अगर आप इंडिया में रहते हो और यूएस से आपके पास पेमेंट्स आ रही हैं तो आपका 30% टैक्स कटता है, लेकिन उस 30% को कम करके हम 15% कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक टैक्स का फॉर्म भरकर देना होता है। वो फॉर्म की डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेंगी, इस वीडियो के बाद जरूर देखिएगा। ये फॉर्म आपको बहुत सारी कंपनीज में देना पड़ेगा। तो ये फॉर्म कैसे भरना होता है, इसका मतलब क्या है, क्या टैक्स होता है, विद होल्डिंग टैक्स किसे कहते हैं, ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारी कंपनीज में ये फॉर्म भरने में काफी मदद मिलेगी। उसके बाद हम चलते हैं हमारे सेकंड डिस्ट्रीब्यूटर पे, जिसका नाम है CD Baby। इसके बारे में भी मैंने बहुत वीडियोस बनाई है अपने चैनल पे, मैंने यूज भी किया है। इनफैक्ट अभी भी कुछ क्लाइंट्स के लिए मैं CD Baby यूज कर रहा हूँ। इनका जो पेमेंट प्लान है ना, ये थोड़ा सा अतरंगी है। सो बेसिकली ये आपको पर रिलीज चार्ज करते हैं, पर आर्टिस्ट नहीं। आप चाहो अनलिमिटेड आर्टिस्ट CD Baby पे रिलीज करो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, या आप एक ही आर्टिस्ट करते रहो, उन्हें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो आपसे हर सॉन्ग रिलीज करने के पैसे लेते हैं। जैसे ट्यूनकोर में एनुअल प्लान था, उसके अंदर आप अनलिमिटेड गाने रिलीज कर सकते हो, गानों के नंबर्स पे कोई लिमिट नहीं है, नंबर ऑफ आर्टिस्ट पे लिमिट है। पर CD Baby में आपको पर रिलीज पैसे देने पड़ते हैं। एवरी सॉन्ग या एवरी एल्बम दैट यू रिलीज वाया CD Baby, वो आपसे $10 चार्ज करेंगे, विच इज अ वन टाइम फीस। आपको दोबारा वो पेमेंट कभी देने की जरूरत नहीं है। हर साल $10 उस गाने के लिए नहीं देने हैं, लाइक ट्यूनकोर एनुअल पेमेंट नहीं है, दिस इज अ वन टाइम पेमेंट। एक गाना निकालो, $10 जो मोटा मोटा 830 रुपीज, 850 830 के आसपास पड़ता है इंडिया में एज ऑफ नाउ। तो उतने पैसे देके आप एक गाना या एक एल्बम रिलीज कर सकते हो। ये रिलीज कर दिया, लेकिन अब CD Baby सस्टेन कैसे करेगा? वो अगर 850 रुपए लेके गाना डाल दे रहे हैं और वो लाइफ टाइम गाना आपको रॉयल्टी दे रहा है, तो वो कंपनी कैसे चलेगी? वो कंपनी चलती है परसेंटेज पे, क्योंकि वो आपकी जितनी भी इनकम होगी उसमें से 9% कमीशन अपने पास रखेंगे। दिस इज द रीजन कि आपको CD Baby पे दोबारा उस रिलीज के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है। यू गिव देम द मनी, वो गाना रिलीज करेंगे, फिर उस गाने से जितनी अर्निंग होगी उसका 9% कमीशन CD Baby अपने पास रखेगा, 91% आपको देगा, और उस 91% में से टैक्स भी कटेगा। जो टैक्स 15% कटता है वो भी आपको कटने के बाद ही मिलेगा। तो ये है CD Baby का प्लान। वो भी आपको कॉपीराइट क्लेम रिमूव करना, OAC दिलवाना, ये सारी फैसिलिटीज जो ट्यूनकोर दे रहा था वो सब आपको CD Baby में भी मिल जाएंगी। काफी फीजिबल है, क्योंकि मेरे हिसाब से जब हम स्टार्ट करते हैं म्यूजिक लेबल, हमें श्योरिटी नहीं होती हम कितने आर्टिस्ट लेंगे, हमें ये भी श्योरिटी नहीं होती कि हम कितने गाने रिलीज कर रहे हैं। अगर पूरा प्रॉपरली प्री प्लान नहीं है बिजनेस, तो उस केस में आप CD Baby के पास जा सकते हो, क्योंकि जितने गाने रिलीज करोगे आपको 850 रुपए पर गाना अप्रॉक्सीमेटली देना है। आपके गाने रिलीज हो जाएंगे, और जब गाने पैसे कमाएंगे तो वो अपनी कमीशन और टैक्स काटने के बाद आपको रॉयल्टीज दे देंगे। इट इज़ वेरी ईजी टू यूज, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हैवी भी नहीं है, और डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है। CD Baby is also a good distributor। अब चलते हैं तीसरे डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर, which is very famous। पूरी दुनिया इसके बारे में जानती है, सब इसके बारे में बात करते हैं, और सब यहाँ पर अपना गाना रिलीज करना चाहते हैं, which is DistroKid। DistroKid is one of the oldest music distributors in the independent music industry, और DistroKid की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, ट्रस्ट मी। DistroKid is one of the best distributors out there। लेकिन DistroKid के कुछ कॉन्स हैं, जो वो रीजन है जिसकी वजह से मैं DistroKid यूज नहीं करता, लेकिन वो रीजंस मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको DistroKid उन रीजंस के बाद भी सूट कर रहा है तो ट्रस्ट मी, कुछ दूसरी बार सोचने की जरूरत नहीं है। DistroKid इज अ वेरी गुड कंपनी, और आप DistroKid पर जाकर अपने गाने को रिलीज कर सकते हो, अपना लेबल रजिस्टर करवा सकते हो। सो DistroKid भी आपको 100% रॉयल्टीज देता है। वो अपनी कोई कमीशन नहीं रखते, बट जो टैक्स कटना है विद होल्डिंग टैक्स जो 15% का है, वो तो कटेगा ही कटेगा, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके अलावा रॉयल्टीज आपको 100% मिलेगी। DistroKid अपने पास खुद कुछ नहीं रखेगा। अब DistroKid के प्लान्स लेबल के स्टार्ट होते हैं सेपरेटली, $89.99 पर ईयर से स्टार्ट होते हैं DistroKid के म्यूजिक लेबल वाले प्लान्स, जिसमें आपको 5 आर्टिस्ट के अनलिमिटेड सॉन्ग्स पर ईयर रिलीज करने की परमिशन मिलती है। सो इसके अंदर भी ट्यूनकोर की तरह गानों का कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने गाने रिलीज कर सकते हो एक साल में, आप अनलिमिटेड गाने रिलीज कर सकते हो। लेकिन CD Baby की तरह वन टाइम पेमेंट भी नहीं देनी है आपको, ये रिकरिंग एवरी ईयर देते रहनी है अगर आप अपने गानों को लाइव रखना चाहते हो। ट्यूनकोर में भी सेम था। DistroKid एंड ट्यूनकोर में आपको अपने गानों को लाइव रखने के लिए हर साल पैसे देने पड़ेंगे। पैसे नहीं दोगे, आपके गाने डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म से टेक डाउन कर दिए जाएंगे। DistroKid का प्लान स्टार्ट होता है $89.99 या फिर आप $90 एनुअली मान लीजिए, जिसमें आप 5 आर्टिस्ट तक के अनलिमिटेड सॉन्ग्स रिलीज कर सकते हो। और जब आप इनका प्लान लेने जाओगे तो उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कितने आर्टिस्ट का प्लान चाहिए। अगर आप 10 आर्टिस्ट पे जाते हो लेट्स सपोज, तो आई गेस $156 या $160 के आसपास इनका एक प्लान बनता है, जिसमें आप 10 आर्टिस्ट के अनलिमिटेड सॉन्ग्स पर ईयर रिलीज कर सकते हो। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, एक और चार्ज है, वो
हिडन चार्ज नहीं है, लेकिन ये स्टार्टिंग में मेंशन नहीं करते कि ये पैसे आपको बाद में देने होंगे। देखो, जब आप गाना रिलीज करते हो, चाहे आप इंडिपेंडेंटली करो, चाहे आप एज ए लेबल करो, आपको यूट्यूब की कंटेंट आईडी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, यहाँ पर गाने को रिलीज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप वहां पर गाने को रिलीज नहीं करोगे तो आपके गाने की प्रमोशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि देखो, कंटेंट आईडी पे रिलीज करने का मतलब है आपके गाने को सेफ रखना। कोई और आपके गाने को यूज करेगा, उससे पैसा बनेगा और वो आपको मिलेगा। अगर आप नहीं जानते कि यूट्यूब कंटेंट आईडी क्या होता है और उसके बारे में डिटेल जानना चाहते हो तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। इसमें बहुत डिटेल में बताया कि यूट्यूब कंटेंट आईडी क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और आप उसको कैसे ले सकते हो। ये आपको चाहिए होगा फॉर एवरी सॉन्ग। प्लस हर कोई चाहता है कि आज की डेट में उनका गाना टिकटॉक और इंस्टाग्राम, फेसबुक रील्स पे एटलीस्ट रिलीज हो, क्योंकि सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम की रील एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर आज के टाइम पे गाना फेमस होता है। जो गाना फेमस है मोस्ट प्रोबेबली वो इंस्टाग्राम की रील पे चलते चलते लोगों के दिमाग में बैठा है और फिर वो गाना ज्यादा चलता है। तो आपका गाना वहां पर रिलीज हो और आपको कंटेंट आईडी मिले, इसके लिए आपको हर सॉन्ग के लिए $5 पर ईयर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये नंबर ऑफ आर्टिस्ट पे डिपेंड नहीं करता है, ये नंबर ऑफ सॉन्ग्स पे डिपेंड करता है। आपने 10 आर्टिस्ट का प्लान ले लिया, आई गेस $158 का है वो। आपने 10 आर्टिस्ट का प्लान ले लिया। अब आपके पास 10 आर्टिस्ट है तो कम से कम 10 गाने तो निकालोगे। एक आर्टिस्ट के साथ एक गाना तो निकालोगे ही निकालोगे। आप ज्यादा निकालोगे ऑब्वियसली, बट मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ। अगर आप 10 आर्टिस्ट के साथ 10 गाने निकालते हो उस ईयर में, आपने पहले दिए $158 जो उनका प्लान है एनुअली 10 आर्टिस्ट का, फिर आपने 10 गाने निकाले। हर गाने पे आपने वो अभी के हिसाब से $5 लेते हैं, विच कैन इंक्रीज इन फ्यूचर। तो $5 आपने पर सॉन्ग उनको एक्स्ट्रा दिया, क्योंकि आपको कंटेंट आईडी और सोशल मीडिया पे गाना रिलीज करना है। तो कितना हो गया? $50 हो गया आपके उन गानों का, $158 हो गया आपके एनुअल प्लान का, विच टर्न्स आउट टू बी $208 या करीब करीब लगा लीजिए आप $200 कितना हो गया? 8 8 16 17 हज़ार रुपए के आसपास। तो इतना पैसा आपको देना पड़ेगा एनुअली। ये $5 वन टाइम फीस नहीं है, ये पर ईयर पर सॉन्ग है। अब इसके बाद आप जब नेक्स्ट ईयर जाओगे, आप 10 गाने और निकालोगे, उसका $50 ऐड हो गया। $50 पिछले साल का भी चलता आ रहा है, तो वो जुड़ के $100 हो गया, प्लस $158 आप ऑलरेडी दे रहे हो। अगर आपके नंबर ऑफ आर्टिस्ट बढ़े तो वो 158 का प्लान फिर और महंगा होगा, आपके आर्टिस्ट बढ़ गए हैं। तो इवेंचुअली ये पैसे बहुत ज्यादा बन जाते हैं एंड तक जाते जाते। तो ट्यूनकोर की तरह ये भी थोड़ा सा कॉस्टली है। अगर आपका बजट अलाउ करे तो जरूर जाएगा। डिस्ट्रोकिट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी है, उनके सर्विसेज बहुत फास्ट हैं। अगर आप आज कोई चीज दे रहे हो, 1-2 दिन के अंदर गाना अप्रूव हो जाता है, 2-3 दिन में आपको कंटेंट आईडी क्लियर हो जाता है। बहुत चीजें, ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल अप्लाई कर रहे हो, अगर सब कुछ लेजिटिमेट है और ठीक है तो 2 दिन के अंदर चैनल अप्रूव होकर भी मिल जाता है। ये सर्विसेज इसकी बहुत अच्छी हैं, बट थोड़ा सा कॉस्टली है। अगर आप कॉस्ट एफिशिएंसी देखो, आपको लगे कि आपके फाइनेंसेस में सेटल हो जाएगा, आपका बजट है, तो डिस्ट्रोकिट पे आप जरूर जाकर डिस्ट्रीब्यूशन करके ट्राई कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, मतलब अभी एक और डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन ये बीच में एक नोट दे रहा हूं मैं कि आप कभी भी अपने सॉन्ग को एक डिस्ट्रीब्यूटर से दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर पर शिफ्ट कर सकते हो जब आपका मन करे। ऐसा नहीं होता कि मैंने गाना डिस्ट्रोकिट से डाल दिया तो मेरे अब जिंदगी भर यही रहेगा गाना। आप जब चाहो डिस्ट्रोकिट से उठा के किसी और को दे दो गाना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने गानों के डिस्ट्रीब्यूशन को शिफ्ट कर सकते हो बिना गानों के नंबर ऑफ व्यूज या स्ट्रीम्स को कम करे। अगर आप जानना चाहते हो वो कैसे करना है, उसके ऊपर भी बहुत डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है, वो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हो। इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा कि अगर आप किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर पे गाने को रखा हुआ है, उससे आप कहीं और ले जाना चाहते हो, तो वो प्रोसेस कैसे कर सकते हैं ताकि आपके गाने के नंबर ऑफ व्यूज वगैरह कम ना हो और आपके गाने का डिस्ट्रीब्यूशन बैक एंड पे चेंज हो जाए। अब हम चलते हैं हमारे 4th और आज के आखिरी डिस्ट्रीब्यूटर पर, जो म्यूजिक लेबल्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन प्लान्स प्रोवाइड करता है, जिसका नाम है डिट्टो म्यूजिक, DITTO, डिट्टो म्यूजिक। डिट्टो म्यूजिक भी काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये जितनी भी कंपनीज मैंने इस वीडियो में बताई हैं, ये सारी बहुत पुरानी कंपनीज है, बहुत सालों से चलती आ रही है, लोग इन्हें खुल के यूज करते हैं। सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द कॉस्ट एंड द एक्सपीरियंस, जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कंपनी को यूज करके, इट्स ऑल अबाउट दैट। डिट्टो म्यूजिक भी एनुअली आपको चार्ज करता है। डिट्टो म्यूजिक के प्लान स्टार्ट होते हैं $4900 पर ईयर से, जो 5 आर्टिस्ट का प्लान है उनका बेसिक, जैसे डिस्ट्रोकिट पे था, बट ये डिस्ट्रोकिट से थोड़ा सस्ता है। डिस्ट्रोकिट $90 था, जो करीब आपका 7-7.5 हज़ार होता है, बट ये 4900 में दे रहा है डिट्टो म्यूजिक। और आप अगर नंबर ऑफ आर्टिस्ट इंक्रीज करते जाओगे, इनके प्लान का रेट पर ईयर बढ़ता जाएगा। ये भी आपको 100% रॉयल्टीज देते हैं, बस वो आपका विद होल्डिंग टैक्स काटेंगे, जिसकी बात हमने पूरी वीडियो में करी है। तो इसके अंदर आपको पैसे कम देने पड़ रहे हैं, सर्विसेज आपको सारी मिल रही हैं। इसके अंदर एज ऑफ नाउ, आज की डेट में कोई एड ऑन चार्ज नहीं होता यूट्यूब कंटेंट आईडी या आर्टिस्ट मैनेज करने के लिए। जैसे हम डिस्ट्रोकिट में सोशल मीडिया रिलीज के लिए $5 एक्स्ट्रा दे रहे थे, डिट्टो ऐसा कुछ नहीं लेता है। डिट्टो का सिंपल है,
4900 रुपीज़ पर ईयर फॉर 5 आर्टिस्ट बढ़ेंगे, पेमेंट बढ़ेगी, आपको हर साल पैसे देने हैं, नहीं तो गाना टेक डाउन हो जाएगा। ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि आप एक बार पैसा देके गाने रिलीज करके प्लान नहीं कैंसिल कर सकते। अगर आप चाहते हो चेंज करना डिस्ट्रीब्यूटर, तो आप चेंज करने के बाद डिट्टो से गाना डिलीट करके अपना प्लान कैंसिल कर सकते हो, लेकिन उससे पहले मत कीजिएगा किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। और डिट्टो आपको वो सारी सर्विसेज देता है जो बाकी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स दे रहे हैं, OAC, कॉपीराइट क्लेम्स, कंटेंट आईडी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, जितनी भी आपकी स्टफ होता है, ये थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है एज कंपेयर टू डिस्ट्रोकिड एंड ट्यूनकोर। CDBB का तो फंडा ही अलग है। CDBB में आपको पर सॉन्ग पैसे देने हैं, गाने ज्यादा हैं तो पैसे ज्यादा बनेंगे, गाने कम है तो आपको पैसे कम देने पड़ेंगे। बट डिट्टो के अंदर आपकी एनुअल फीस थोड़ी सी फीजिबल है, थोड़ी अफोर्डेबल है। ट्यूनकोर, डिस्ट्रोकिड थोड़े कॉस्टली लग्जरी वाले एंड पे आते हैं। ये चारों प्लेटफॉर्म्स, चारों कंपनीज बहुत अच्छी हैं गाने रिलीज करने के लिए। एज अ म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर आई विल सजेस्ट कि आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी एक कंपनी चूज करें, वहां पर जाए, गाने रिलीज करें, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ नीचे कमेंट्स में शेयर करें और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप चाहते हो कि मैं नई वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये जितनी भी मैं वीडियोस बनाता हूं ना, जो मेरे चैनल पर आती हैं, कहीं ना कहीं ये आप ही के कमेंट्स से इंस्पायर होकर ये टॉपिक बनाता हूं। ये टॉपिक भी म्यूजिक लेबल्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन भी मुझे कमेंट्स में ही काफी मिला था। ऐसे ही कमेंट करके मुझे बता सकते हो आप नीचे कि आपको नई चीज क्या सीखनी है, किस चीज के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हो, किस टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाने की। अगर आप मुझे डायरेक्टली सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे थैंक्स का बटन है, आप वो दबा सकते हो, या फिर आप ज्वाइन का बटन दबा के हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। और हमारी यूट्यूब कम्युनिटी के मेंबर होने के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या पर्क्स हम आपको देंगे, वो सारी चीजें आप इस वीडियो में देख सकते हो। बहुत डिटेल में हमने बताया कि चैनल मेंबरशिप के अंदर हम क्या क्या एम करते हैं आप लोग को प्रोवाइड करवाना। और प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहां पर आपको यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का कंटेंट दिखेगा। प्लस मेरा नया गाना है स्टनर, वो स्टनर के बारे में भी अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर जाइए और मेरे चैनल पर भी आप देख सकते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी तो मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम यहीं कहीं और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर सकते हो, जहां पर मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता हूं। मैं कोई नई वर्कशॉप करता हूं या ऐसी कोई भी चीजें करना चाहता हूं तो सबसे पहले वो व्हाट्सएप चैनल पे अनाउंस होती है। तो ये चीजें जानने के लिए प्लीज फॉलो द व्हाट्सएप चैनल, जिसका नाम है सरगामा हेडक्वार्टर्स। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। इसी की वजह से मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक नई वीडियो, नई इंफॉर्मेशन, नई नॉलेज, नई इंसाइट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट, सी यू अगेन।